ओम शांति। आज 17 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। वरदानी दिवस पर परम सतगुरु का बहुत सुंदर वरदान है। सब कुछ बाप हवाले कर, संगम युग की बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। इस कलयुगी दुनिया में किसी को भी बादशाही या तो वोटों से मिलती है या धन से मिलती है। आप बच्चों को स्वयं बाप ने अविनाशी राज तिलक दिया है। इस समय बाबा आप बच्चों को राज तिलक देते हैं, लेकिन ये तिलक उन्हें ही प्राप्त होता है जो अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर देते हैं। अगर कोई मनमत पे चलते हैं तो वो इस तिलक के अधिकारी नहीं बन सकते। सबसे बड़ी बादशाही है बेफिक्र बादशाह बन जाना, बेपरवाह बादशाह बन जाना। मास्टर सतगुरु वो है जिनका एक एक बोल महावाक्य है, एक भी बोल व्यर्थ ना जाए। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने सिखाई। तुम बच्चों को सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है। सर्विस, सर्विस और सर्विस। लेकिन सर्विस करते हुए कभी किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। सेवा भी करनी है, लेकिन याद एक बाप को करना है। सदा हर्षित रहना है। जोर जोर से हंसना, किसी पर हंसना, ये विकार है। आप बच्चों को याद में रहकर सदा हर्षित रहना है। जो बच्चे सेवा करते हैं, आप समान बनाते हैं, वो सदा हर्षित रहते हैं। मुख से कुछ बोलना नहीं, मन ही मन बाबा को याद करना है। निरंतर याद करते रहना है। जोर से कुछ नहीं बोलना, बुद्धि योग बाप से लगाने की मेहनत करनी है। माया चूहे से बहुत सावधान रहना है। जो बेकायदे चलन चलते हैं, उनका बुद्धि योग माया तोड़ देती है, बुद्धि को ताला लगा देती है। बहुत सावधान रहना है। एक बाबा याद रहे, बाबा की श्रीमत याद रहे। कैसे भी करके युक्ति से बाबा को याद करना है। भोजन पर भी बाबा को याद करना है। वो हमारा बहुत प्यारा है, हमारे साथ रहे, उसकी याद में भोजन खाएं, ऐसी युक्ति रचनी है। चलते चलते कई बच्चे बाबा को छोड़कर चले जाते हैं, आश्रयवत भागंती हो जाते हैं, फिर उनका ऊंच पद हो ना सके। याद का इतना अच्छा पुरुषार्थ करना है कि हम माया जीत बन जाएं। बाबा के पास सेना में सभी हैं। कोई महारथी हैं, कोई घोड़े सवार हैं, कोई शेर शेरनियां हैं, और कोई तो बिल्कुल रिड जैसे हैं, बकरी जैसे हैं, भेड़ जैसे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बाबा की बात को समझते नहीं। बाबा जो समझाते हैं वो अच्छी रीति धारण करना है। इस संगम युग पर जो बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, वो ऊंच पद पाते हैं। आज पूरा दिन अनुभव करेंगे परम सतगुरु का वरदानी हाथ सदा मेरे सिर पर है और मैं अविनाशी तिलकधारी आत्मा हूं। मुझे सतगुरु बनकर, मास्टर सतगुरु बनकर एक एक बोल पर अटेंशन देना है कि हर बोल महावाक्य हो। अब सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय बड़ी दीदी से। ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं, सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहिब राजी है। प्रश्न है, सबसे अच्छा मैनर्स चरित्र कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर्स है।
देवताएं सदा हर्षित होते हैं, पर खिलखिलाकर हंसना नहीं। आवाज़ से हंसना भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फैमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए। नाम रूप की बदबू ज़रा भी ना हो। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते, दूसरों को आप समान बनाते, तो चेहरा सदा हर्षित रहता है। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चे जानते हैं सो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्ची दिल पर साहिब राजी। दिल भी आत्मा में है ना, तो सच्चे साहब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना। जप साहिब को, जब कार्य ये नहीं कि मुख से कुछ बोलते रहो, नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। औरों को भी आप समान बनाना है। किसको समझाना भी बड़ा सहज है। जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री सिवाय पति के और किसको भी लव नहीं करती है, वैसे आत्मा को, उस पर लौकिक बेहद के बाप को सच्ची दिल से याद करना है। जैसे आशुक माशुक का प्यार होता है, वह नाम रूप पर मरते हैं, विकार की वहाँ कोई बात नहीं रहती। आशुक माशुक को, माशुक आशुक को याद करते हैं बस, और कहाँ बुद्धि जाती नहीं। बस धंधा दौरी भी करते हैं, परंतु दिल एक के साथ रहती है। वह पवित्रता की याद है। इस ज्ञान में भी बच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं। माया ऐसी है जो नाक से पकड़ लेती है। दृष्टांत दिया हुआ अंगद का। राम ने कहा, देखें ये हिलता है या नहीं। जो तीखे तीखे महारथी हैं, उनको ही माया पछाड़ती है। जैसे चूहा काटता है, फूंक ऐसी देता जो पता नहीं पड़ता, ऐसे माया भी बड़ी ज़बरदस्त है। जो कोई बेकायदे चलन चलते हैं तो अंदर से बुद्धि को गुप्त ताला लगा देती है। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए। बाप से पूरा पूरा लव चाहिए। फिर बाबा कहते, तुमको सर्विस करनी है अनासक्त होकर। बाल कोई कितना अच्छा बच्चा है, परंतु ऐसे नहीं कि उनके नाम रूप में फंस पड़ते हैं, इससे बड़ा नुकसान कर देते। बाप कहते, अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो। अपने को स्वच्छ रखो। तुम शिव बाबा के बनते हो, वह तुम्हें स्वच्छ बनाते हैं, विकारों को निकाल देते हैं। जब याद करेंगे विक्रम विनाश होंगे तो आत्मा स्वच्छ हो जाएगी। विकारों को निकाल देना है। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ। तुमको सर्वशक्तिवान बाप से ही शक्ति मिलती है। अच्छी तरह उनसे योग लगाना पड़े। बाप कहते, निरंतर याद माना कोई मासी का घर नहीं है। निरंतर याद करते रहना आसान बात नहीं है। भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं सारा समय बाप की याद में खाएं, क्योंकि वो हमारा बहुत प्यारा है। क्यों ना उसको याद करके खाएं, तो उसमें तो साथ में रहेगा ना। फिर भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि और तरफ भटकती रहती, जहाँ तो ज्ञान की बात है। इन बातों को बच्चे भी पूरा नहीं समझते हैं। अगर निरंतर योग लग जाए तो समझ जाए कि अब कर्मातीत अवस्था आ रही है। अगर निरंतर योग लग जाए
तो समझा जाए अब कर्मातीत अवस्था आ रही है, परंतु याद ठहरती नहीं, बड़ी युद्ध चलती है। बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकता है, अशरीरी बनने में मेहनत लगती है। बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते हैं, कहने में लज्जा आती है। माया बड़ी दुस्तर है, एकदम माथा मोड़ लेने में देरी नहीं करती। ऐसे न समझो हम तो बच्चे हैं ही। युक्तियाँ भी बताई जाती हैं, पहले तो कर्मातीत अवस्था में जाना है, फिर है नंबरवार पद। बहुतों की अवस्था देखी है, नामरों में फंस पड़ते हैं। अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है। सतयुग में ये ज्ञान पूरा रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे ये पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। साक्षात्कार भी हो जाता। परोक्ष चाहे अप्रोक्ष समझते हैं। अभी शरीर की आयु पूरी होकर आकर हुई है। जैसे कोई मरने पर होता है तो कहते हैं हमको ऐसा लगता है कि अब मरूंगा, रह नहीं सकूंगा। वहाँ फिर समझते हैं अब ये शरीर बड़ा हो गया, इसको अब छोड़ना है। अपने टाइम से खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। आत्मा का ज्ञान वहाँ पूरा है, बाबा का ज्ञान बिल्कुल नहीं। सतयुग में बाबा का ज्ञान नहीं, ड्रामा में नहीं। वहाँ बाप को क्यों याद करें, आवश्यकता नहीं। जहाँ तो दुख में मनुष्य याद करते हैं। और तुमको फिर अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाना है। ये शरीर तो पुराना है, बल कितना भी सुंदर सुहावना शरीर हो, लेकिन ला मुझे इस समय सब काले हैं, क्योंकि आत्मा काली है। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। शरीर तो कोई सबके काले होते नहीं, ये तो हवा पानी पर होता। जहाँ ठंड जास्ती होगी वहाँ सफ़ेद मनुष्य होंगे। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। जैसे लव मैरिज करते हैं, ये भी तुम आत्मा की लव मैरिज है। फिर इस देह के साथ भी लव नहीं रहता, अपनी देह से भी लव नहीं, तो फिर औरों की देह से लव क्या रखना। दुनिया में तो काले और गोरे शक्ल पर हैं। अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं। इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है। ये तो विकारी संबंध है। दुनियावी बातों से अपनी बात न्यारी है। अब तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से, अर्थात शिव बाबा से। जानते हो इस दुनिया में सब आत्माएं काली ही काली हैं। गोरे से संबंध जोड़ आत्मा को गोरा बनाना है, क्योंकि संग का रंग चढ़ेगा। एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बनाते हैं। काली आत्मा को गोरा बनाना, इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए। काली आत्मा को गोरा बनाना, इससे बड़ा अच्छा योग चाहिए। काला रह जाने से एक तो सज़ा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जहाँ किसी के नाम रूप में नहीं लटकना, बड़ी डिसर्विस हो जाती है। इसलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे खबरदार रहो। बाप कहते हैं योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। ये है वास्तव में भट्ठी। बाप के साथ योग लगाना है। और तरफ बुद्धि जाती है, वह सर्विस कर न सके, फिर पद भी नहीं पा सकेंगे। योग अग्नि से ही खाद निकल सकेगी। योग है तो ज्ञान भी बुद्धि में ठहरेगा। बाबा रूप भी है, बसंत भी है। तुम बच्चे भी जितना रूप बसंत बनते जाएंगे, उतनी ज्ञान की धारणा होती जाएगी। पहले आत्मा को पवित्र बनाना है। योग के बिना अपने को अथवा भारत को पवित्र बना नहीं सकेंगे। बाल सर्विस करते हैं, सेंटर खोलते हैं, परंतु माया नाक से एकदम पकड़ लेती, अहंकार आ जाता। हमने इतने सेंटर खोले, दे अभिमान आ जाता।
बाप तो समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, योग बाप से लगाओ, कोई विकर्म ना बन जाए, क्योंकि देहाभिमान में आकर कर्म करते हैं तो विकर्म बनता है। अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फंसते हैं तो बड़ा नुकसान हो जाता है। ये बड़ी भारी मंजिल है, इसका मालिक बनना कम बात है क्या? बाप की कितनी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम रूप पर। तुम जानते हो सोमनाथ का मंदिर कब और किसने बनाया? मंदिर भी नंबरवार बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर राजा विक्रमादित्य ने द्वापर में बनाया था। सोमनाथ के मंदिर के बाद फिर है लक्ष्मी नारायण का अथवा जगदम्बा का मंदिर। मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया। वह तो निराकार है। निराकार के पुजारी निराकार शिव को ही पूजेंगे, परंतु जानते नहीं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। रात दिन सर्विस का होना रहना चाहिए। होना पूरा तब रहेगा जब देह अभिमान टूटेगा। देही अभिमानी बनना है, बाप के साथ पूरा योग लगाना है, उनका पूरा रिगार्ड रखना, शिव बाबा का पूरा रिगार्ड रखना था। श्रीमत पर चलना कोई मासी का घर नहीं है। ये तो बाप ही जानते हैं। कितने ऐसे नाजुक हैं जो कुछ कहो तो ट्रेटर बन जाते, वह फिर अपना ही खाना खराब कर देते। आश्चर्यवंत बाबा का बनंती, फिर भगंती हो जाते, डिश सर्विस करने लग जाते। भागवत में भी मशहूर है, अमृत पीते पीते ट्रेटर बन फिर सताते हैं। बाप को तो कितना तरस पड़ता है कि ये फलाना कच्चा है, कोई भी समय ट्रेटर बन नुकसान कर सकता है। फिर कितने अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। और सत्संग में अब अत्याचार होते हैं क्या? यहाँ पहली बात है विष छोड़ना अर्थात पवित्र बनना। कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है क्या कुछ भी जानते नहीं। वैसे बगैर अर्थ कोई बोल दे ऐसे कह देते हैं। अब तुम्हें समझ मिली है। बाप जानते हैं कौन कौन अच्छे फूल हैं। कोई हैं जिनमें नाम रूप में फंसने की बदबू नहीं है, ज्ञान के बगैर कोई बात ही नहीं करेंगे। योग भी पूरा चाहिए। कोई काले तो पहले से हैं, फिर और ही भी कर्म कर काले हो जाएंगे। इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है, शेर शेरियों का भी लश्कर है, घोड़े घोड़ियों का भी है, बकरे बकरियों का भी है, सब हैं। चलन से मालूम पड़ जाता है कि ये जैसे रीढ़ भेड़ हैं, कुछ भी नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम आत्मा हो, तुम बेहद के बाप को याद नहीं कर सकते हो और मित्र संबंधियों आदि की याद करते हो। मुझे याद करने में क्या मुश्किल है? बाबा कहते माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। अरे बाप से जो वर्षा मिलता उसे गवा देंगे। तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। देहाभिमान बनने से तुम भूलते हो। तुमको बार बार कहा जाता है, तुमको बार बार कहा जाता है अपने को आत्मा समझो, एक बाप को निरंतर याद करो। जपो नहीं, आवाज़ नहीं करो, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे जाना है। अंदर अंदर सिमरण करना है। आर्गन्स का सिर्फ आधार लेना है कि मैं आत्मा हूँ। शांति में रहकर बाप को याद करना। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, उसमें सारी नॉलेज है। तुमको भी सिखलाते हैं कि एक बाप को याद करने से तुम आत्माएं पवित्र बन जाएंगी। होली ताज मिलेगा, पवित्रता का ताज मिलेगा।
सृष्टि चक्र को जानने से रतन जड़ी ताज मिलेगा। डबल सिर ताजधारी बन जाएंगे। जात से विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप को याद ज़रूर करना है। याद करेंगे तो खुशी भी चाहिए गुप्त। लक्ष्मी नारायण का हर्षित मुख कहा जाता। सदा हर्षित मुख रहे और हंसना अलग बात है। हर्षित मुख रहने से वह गुप्त खुशी रहती है। हर्षित रहना सबसे अच्छा है। खिलखिलाकर हंसना, आवाज़ से हंसना, ये भी एक विकार है। खुशी चेहरे पर आनी चाहिए। वो आएगी तब जब दूसरों को आप सम्मान बनाएंगे, देवता बनाएंगे। सर्विस और सर्विस, सर्विस मिली ये भागा, दूसरी कोई बात नहीं। तुम बच्चे सर्विस करते हो, कांटों को कली बनाते हो। बाबा बच्चों को अच्छी पॉइंट बताते हैं। ये निश्चय रखना है कि हमें बाबा स्वयं ही आकर सुनाते हैं। ये भी कहते हैं, माना ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मेरी महिमा नहीं करनी। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मेरी महिमा नहीं करना। महिमा इस समय सारी शिव बाबा की है। उनको याद करने से ही पूरा विकर्मा जीत बनेंगे। महिमा सारी शिव बाबा की है। उनको याद करने से ही पूरा विकर्मा जीत बनेंगे। है तो बहुत सहज बात। याद करना है और चक्र फिराना है। सुदर्शन चक्रधारी पूरा अंत में बनते हैं नंबरवार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। भोजन पर भी याद में रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपनी पुरानी देह से भी लव नहीं रखना है। दूसरा, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है। अहंकार में कभी नहीं आना है। नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है। ज्ञान योग में मस्त रहना है। अब आज का वरदान, सब कुछ बाप हवाले कर, सब कुछ बाप हवाले कर। संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया है। बेपरवाह बादशाह, ये कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परिवार किसको होगी? बाप को। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मनमत को छिपा कर रखा हो। अगर श्रीमत पर हैं तो बाप हवाले हैं। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। स्लोगन है, एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ ना जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ ना जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।